हेलो एवरीवन, आज का हमारा वीडियो है सेंटेंसेस का। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ इंग्लिश सेंटेंसेस की वीडियो। इसमें हम कुछ ऐसे सेंटेंसेस देखने वाले हैं जो आप बोलने की कोशिश करते हैं अपनी डेली लाइफ में, लेकिन समझ नहीं पाते हैं कि इन्हें कैसे बोलें, किस तरीके से बोलना है, क्या लगाना है सेंटेंस में जिससे सेंटेंस सही फॉर्म हो। बहुत छोटे छोटे सेंटेंसेस हम सीखेंगे, ज़्यादा बड़े नहीं, सिंगल लाइन सेंटेंसेस होंगे। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले सेंटेंस से। Who is this? यह कौन है या ये कौन है। अगला सेंटेंस है हमारा वेट अ लिटिल। इसका मतलब होता है थोड़ा रुको। जब भी कभी हमें किसी को इंतज़ार करने को बोलना है, वेट करने को बोलना है, तो हम कहते हैं वेट अ लिटिल, यानी कि थोड़ा रुको। इट्स गेटिंग लेट, देर हो रही है। जब भी कभी हम बहुत जल्दी में हैं, हमें देर हो रही है, निकलना है अभी, तो हम बोलते हैं इट्स गेटिंग लेट, देर हो रही है। गो देयर, वहाँ चले जाओ, यानी कि इसमें हम कमांड दे रहे हैं किसी को कि जाओ, वहाँ चले जाओ। गो यानी कि जाना, देयर यानी कि वहाँ, वहाँ चले जाओ। मेक द बेड, बिस्तर लगा दो। सोने के लिए जब भी हम बेड लगाते हैं उसे कहते हैं मेक द बेड। क्लियर दिस बैग, बैग साफ कर दो। किसी को साफ करने को बोलना हो तो हम कहेंगे क्लियर दिस बैग। सिट अ लिटिल लॉन्गर, थोड़ी देर बैठो, थोड़ी देर बैठो, थोड़ा रुको किसी को कहना है तो हम कहेंगे सिट अ लिटिल लॉन्गर। पुट इट इन द सन, इसे धूप में डाल दो। किसी भी चीज को हमें धूप में रखवाना हो, सन के अंदर रखवाना हो तो हम कहेंगे पुट इट इन द सन, इसे धूप में रख दो या धूप में डाल दो। रिसीव द फोन, फोन रिसीव करो, फोन उठाओ, रिसीव द फोन। तो अगला सेंटेंस है हमारा व्हाट टू डू नाउ, अब क्या करें। किसी भी चीज़ के बारे में हमें समझ नहीं आ रहा है, भाई क्या करना है, अब क्या करें, तो वहाँ पर हम बोलेंगे व्हाट टू डू नाउ। प्लीज टॉक टू मी, मुझसे बात करो। किसी से गुजारिश करनी है, किसी से रिक्वेस्ट करनी है कि भाई मुझसे बात करो प्लीज़, तो हम कहेंगे मुझसे बात करो, प्लीज़ टॉक टू मी। देयर इज़ नोबडी, वहाँ कोई नहीं है, कोई नहीं है यानी कि नोबडी, देयर इज़ नोबडी। प्लीज़ टेक रेस्ट, कृपया आराम करें। किसी को आराम करने को हमें कहना है भाई आराम कर लीजिए, प्लीज़ आराम कर लीजिए, तो हम कहेंगे प्लीज़ टेक रेस्ट। इज़ ही इनसाइड, क्या वह अंदर है। डोंट स्टैंड देयर, वहाँ खड़े मत हो या वहाँ मत खड़े रहो। डोंट स्टैंड देयर। हमारा अगला सेंटेंस है वाई आर यू एंग्री, तुम गुस्सा क्यों हो। कभी भी आप सामने वाले का एक्सप्रेशन देखते हैं गुस्से का, तो आप उससे पूछना चाहते हैं भाई तुम गुस्सा क्यों हो, तो आप कहेंगे वाई आर यू एंग्री। इट विल नॉट श्रिंक, यह नहीं सिकुड़ेगा। श्रिंक का मतलब होता है सिकुड़ना, कोई चीज़ नहीं सिकुड़ेगी तो उसे कहेंगे इट विल नॉट श्रिंक। ओके लेट्स गो, ठीक है चलते हैं। ओके लेट्स गो, ठीक है चलते हैं। वेयर इज ही, वह कहाँ है, वह कहाँ है। इट इज़ डिलीशियस, यह स्वादिष्ट है। डिलीशियस का मतलब होता है स्वादिष्ट है। कोई भी चीज़ आपको बहुत टेस्टी लग रही है, स्वादिष्ट लग रही है, उसे कहेंगे इट इज़ डिलीशियस। प्लीज़ कॉल हिम, कृपया उसे फ़ोन करो। अगर किसी को फ़ोन करना है और आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो कहेंगे प्लीज़ कॉल हिम। माफ़ कीजिए मुझे थोड़ी सी देर हो गई। आई एम सॉरी आई गॉट अ लिटिल लेट। किसी से माफ़ी मांगनी है, सॉरी कहना है कि आपको देर हो गई, तो आप कहेंगे आई एम सॉरी आई गॉट अ लिटिल लेट। मेरी ओर से माफ़ी मांग लीजिए, प्लीज़ कन्वे माई अपॉलॉजीज़। किसी और को माफ़ी कहना है, आपको सेंड करनी है अपनी अपॉलॉजीज़, तो आप कहेंगे प्लीज़ कन्वे माई अपॉलॉजीज़। बिहेव प्रॉपरली, ठीक से व्यवहार करें। अक्सर हम अपने आसपास किसी से बोलते हैं कि भाई ठीक से व्यवहार करो, ठीक से बर्ताव करो, उसे कहते हैं बिहेव प्रॉपरली। स्पीक लाउडली, जोर से बोलो। लाउडली यानी कि जोर से बोलना। स्पीक लाउडली, जोर से बोलो। मुझे बड़ा दुख है, आई एम वेरी सॉरी, आपकी आज्ञा से कहना चाहता हूँ। अलाउ मी टू से, माफ़ कीजिए। आई बेग योर पार्डन, आई बेग योर पार्डन, माफ़ कीजिए। किसी से सॉरी कहना हो, माफ़ी मांगनी हो, तो आप कह सकते हैं आई बेग योर पार्डन। इसे अपनी ही चीज़ समझें, इट्स ऑल योर्स। किसी को आपको कहना हो कि ये सब कुछ आपका ही है, इसे अपना ही समझें, तो इसे कहा जाएगा इट्स ऑल योर्स। जैसी आपकी मर्जी, एज यू प्लीज़ या एज यू विश। आराम से बैठिए, प्लीज़ बी कंफर्टेबल, प्लीज़ बी कंफर्टेबल। कष्ट के लिए क्षमा करें, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस।
बिल्कुल छोटे छोटे से सेंटेंसेस हैं, इन्हें आप बोल करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। इन्हें रिपीट करते रहिए। जैसे कि आपसे मिलकर खुशी हुई, ग्लैड टू मीट यू। बहुत छोटा सा सेंटेंस है, अक्सर आप बोलने की कोशिश करते हैं अपनी डेली लाइफ में, लेकिन आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या बोलें। लेकिन अब ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, आप रिपीट करते रहेंगे, बोलते रहेंगे सेंटेंसेस को, तो आप बिल्कुल क्लियरली बोल पाएंगे। मैं पूरी कोशिश करूंगा, आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट। इस सम्मान के लिए धन्यवाद, थैंक्स फॉर दिस ऑनर। ऑनर यानी कि सम्मान। इस सम्मान के लिए धन्यवाद, थैंक्स फॉर दिस ऑनर। कोई बात नहीं, नेवर माइंड या डजंट मैटर। और कुछ नहीं, नथिंग एल्स। नथिंग एल्स, और कुछ नहीं। कोई खास बात नहीं, कोई खास बात नहीं है यानी कि कुछ स्पेशल नहीं है, उससे हम कहते हैं नथिंग स्पेशल। बहुत अच्छा, वेरी वेल। कुछ बहुत अच्छा हुआ है, कुछ बहुत बढ़िया हुआ है, तो आप कहेंगे वेरी वेल। सामने देखो, लुक अहेड। गाड़ी धीरे चलाओ, ड्राइव स्लोली। उसकी खबर देना, इन्फॉर्म मी अबाउट हिम या इन्फॉर्म मी अबाउट हर। उसकी खबर देना। बकवास मत करो, डोंट टॉक नॉनसेंस। नॉनसेंस का मतलब होता है कुछ भी फिजूल बोलना या बकवास करना, उसे कहते हैं नॉनसेंस। कुछ परवाह ना करो, नेवर माइंड। मुझे देखने दो, लेट मी सी। जल्दी आना, कम सून। तैयार रहना, बी रेडी। बी रेडी यानी कि तैयार रहना। एक तरफ हो जाओ, मूव असाइड। एक तरफ को हो जाओ, मूव असाइड। सोच समझ कर बोलो, थिंक बिफोर यू स्पीक। मुझे अकेला छोड़ दो, लीव मी अलोन। अलोन यानी कि अकेला, मुझे अकेला छोड़ दो, लीव मी अलोन। जाने दो, लेट इट बी। कुछ तो ख्याल करो, हैव अ हार्ट। जरा रुको, होल्ड ऑन। जरा रुकिए या जरा रुको, होल्ड ऑन। कभी मत भूलो, नेवर फॉरगेट। नेवर फॉरगेट, कभी मत भूलो। फिक्र मत करो, डोंट वरी। मैं सुबह जल्दी उठता हूँ, आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। मैं सुबह जल्दी उठा, आई गॉट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। संपर्क बनाए रखिएगा, प्लीज कीप इन टच। प्लीज कीप इन टच। जब भी हमें किसी को कहना हो कि आप बात करते रहिएगा, मिलते रहिएगा, तो हम कहते हैं प्लीज कीप इन टच। हैव फेथ इन योर सेल्फ। अपने आप पर भरोसा रखो। माइंड योर ओन बिजनेस। अपने काम से काम रखो। किसी के काम में दखल ना देना, इंटरफेयर ना करना, उसे हम कहते हैं माइंड योर ओन बिजनेस। अपने काम से काम रखो, प्लीज़ मेरे काम में दखल मत दो। माइंड योर ओन बिजनेस। अपने मन की बात कहो, स्पीक योर माइंड। यह खुराक लो, टेक दिस डोज। मेरे पीछे आओ, फॉलो मी या कम विद मी। फॉलो मी या कम विद मी। मैं नहीं जानता, आई डोंट नो। आई डू नॉट नो या आई डोंट नो। आई डू नॉट आस्क एनीथिंग। मैं कुछ नहीं पूछता, आई डू नॉट आस्क एनीथिंग। आज बड़ी गर्मी है, इट्स वेरी हॉट टुडे। इट्स वेरी हॉट टुडे। प्लीज़ कम हियर, ज़रा यहाँ आना। प्लीज़ रिप्लाई या प्लीज़ आंसर। उत्तर दीजिए। उत्तर दीजिए को हम कहते हैं प्लीज़ रिप्लाई या प्लीज़ आंसर। फिर से कहिए, प्लीज़ रिपीट या पार्डन। दोनों ही बोला जा सकता है। किसी को दोबारा बोलने को हमें कहना है तो हम कहेंगे पार्डन या प्लीज़ रिपीट। प्लीज़ वेक हिम अप। इसका मतलब होता है ज़रा उसे जगाइए। वेक यानी कि जगाना। मेरा एक काम करोगे, विल यू डू मी अ फेवर। उन्हें आराम करने दीजिए, लेट देम रिलैक्स। प्लीज़ गिव मी अ पेंसिल एंड पेपर। ज़रा कागज़ पेन दीजिए। ये थी सेंटेंसेस की वीडियो। आई होप जितने भी सेंटेंसेस आपने देखे आपको बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे, आप आसानी से बोल पाएंगे। आप इन्हें रोज प्रैक्टिस करें, बोलकर प्रैक्टिस करें, लिखकर प्रैक्टिस करें, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। और भी किसी तरीके के सेंटेंसेस आपको चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक ज़रूर करें, चैनल पर पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर।